राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मंगल की राशि परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं, जो 17 तारीख को यानी कि 17 मई को हुआ है। ये परिवर्तन जो है ये आप सबके लिए अच्छा है। रीज़न क्या है, ये परिवर्तन क्यों अच्छा है? क्योंकि गुरु जहाँ पहले बैठे हुए थे मीन में, उधर 11 में शनि और 1 में राहु, यानी कि उनके आसपास आजू बाजू जो है वो राहु और शनि बैठे हुए थे। तो इसे कहते हैं ज्योतिष में पाप कत्री। ठीक है, मतलब कैंची की तरह हो गए ना, इस तरह से सिजर हो गई जैसे, तो ऐसे करके काटने वाला। कत्री का मतलब होता है काटने वाला। ठीक, तो सिजर, एक तरफ राहु और एक तरफ शनि, तो बीच में अनकंफर्टेबल हैं। आप एक 3 सीटर सोफ़ा ले लो, ठीक है, उसके ऊपर बीच में गुरुदेव को बिठा दो और एक तरफ शनि को बिठा दो और एक तरफ राहु को बिठा दो, तो उसके बाद वो एकदम परेशान हो जाएंगे। यानी कि वो अपना इफेक्ट उतना दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आसपास वाले भी तो अपना असर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मंगल ने अंदर एंट्री की, मीन में आए, तो उसी तरह से उनको कंफर्टेबल फील होने लग गया। यानी कि अब तो सेनापति आ गए। आसपास वाले जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, क्योंकि गुरु का तो लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, वो तो ज्ञान के या गुरु हैं वो तो, ठीक है ना। तो उनको किसी और से झगड़ा वगड़ा करने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही मंगल वहाँ एंटर करते हैं, तो मंगल जो है वो उनको सुरक्षा देने लगते हैं, पावर देने लगते हैं। यानी कि इन दोनों के आने से इनकी स्थिति जो है बेटर हो जाती है। यानी कि उस रूम के अंदर एकदम अपना ही कोई एंटर कर गया तो ओहो जी, बहुत ही बढ़िया, चल शुक्र है कोई मेरा तो आया बंदा, मैं भी तो इसके साथ 2-4 बात करूं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, चलो अब मैं सुरक्षित हूँ। मतलब वो डर नहीं रहे किसी से, लेकिन ना तो राहु उनके साथ बैठकर उनको बड़ी रिस्पेक्टफुल जगह देते हैं, ना ही शनि उनके साथ इतना बड़ा न्याय करते हैं कि बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं, वैसा भी नहीं है। यानी कि उनका प्रभाव जो है कम कर देते हैं। तो इधर आपको ये, हालांकि बहुत लंबा कोई गोचर नहीं होता, ये 45 डेज़ का ही मंगल का होता है, कभी 42 और कभी 43, 45, तकरीबन इतना ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ये चीज़ रहती है कि आपको ये जो टाइम है ना, ये शुभता देगा सबको, क्योंकि गुरु तो सबके लिए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो मीन के अंदर जो है गुरु और मंगल दोनों ही आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सबको राशि अनुसार, जिस तरह से हम लोग भी बात करेंगे, उस सबको लाभ होगा। यहाँ मंगल किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि मंगल भी अगर अकेला बैठेगा तो उसके इफ़ेक्ट्स अलग होंगे, लेकिन जब वो इस तरह से लोगों में बैठ जाता है, यानी कि गुरु के साथ बैठ जाता है, तो उसको अच्छा ही फील होता है। तो वहाँ पर खड़ा होकर वो अपने आप को इस तरह से प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करेगा कि अरे देखो जी, एक साइड तो राहु है, एक साइड तो शनि है, और मैं मतलब गुरु के लिए साथ में उनके खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत इजी बना देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए कि आखिरकार मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि मंगल जो हैं वो सेनापति हैं। ठीक, सेनापति जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं। जिनका भी मंगल अच्छा होता है ना, उनका मंगल जो अच्छा होता है, वो लोग बड़े हिम्मती होते हैं। वो आगे बढ़ के काम करते हैं, ना बुखार देखते हैं ना तबीयत ख़राब देखते हैं, बस लगातार पराक्रम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। क्योंकि सोल्जर जो हैं, ठीक है, तो उनको तो अपना काम पूर्ण करना ही करना है। और अगर आप ये देखोगे कि जिनका मंगल कमज़ोर होता है, वो दब्बू, डरपोक, कम काम करने वाले, यानी कि ना हिम्मत दिखाने वाले, किसी चीज़ में भी आप उनको 100 चीज़ों के लिए आप उकसाते रहो, ये कर लो वो कर लो, तो वो चीज़ उनके अंदर है कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। तो यानी कि हिम्मत के बिना जो है उनका मंगल होता है, क्योंकि वो वीक बैठा होता है। ठीक है ना। तो ये उच्च कहाँ पर होते हैं? उच्च होते हैं मकर के अंदर, और नीच होते हैं कर्क राशि में। ठीक है, यहाँ पर वो नीच प्रभाव देते हैं। तो अब हम 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से मंगल आपकी राशि के लिए क्या विशेष लेकर आए। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में जो है आपके लिए मंगल जो है वहाँ बैठे हैं आकर गुरु के साथ। अब यहाँ पर क्या आपको दिखा रहे हैं, एक तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी,
और आपको इस तरह से जैसे घबराहट होती है ना, इस तरह से मतलब बहुत बहुत देर तक रात को जागना और किसी न किसी चीज़ पे विचार करना, ये आप करते रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। पराक्रम में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करोगे और उसके बाद आपके लिए रोग कम होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद शत्रु भी कम होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं से ऋण ले रखा था तो वो भी उतरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको जो दिक्कतें थी उससे जो आपको निजात दिलाते हुए लगते हैं, मंगल और गुरु मिलके। ठीक है, यहाँ थोड़े दिन के लिए शुक्र हैं 23 तक। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ की दिक्कत आएगी कि अभी 23 तक आपके जो है प्रभाव कुछ डिफरेंट रहेंगे, लेकिन ये जो मैं प्रभाव बता रही हूँ वो एक्चुअली आपको 23 से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चेंजेस तो आपको अपने अंदर दिखाई देंगे, लेकिन क्या है, वो अर्ज कम हो जाएगी। गुरु के साथ रहोगे, शुक्र के साथ रहने से अर्ज जो है बढ़ती है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ज थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, वो कंट्रोल कर लेंगे उस चीज़ को, मंगल भी और वो भी मिलके। तो 23 से ये इफ़ेक्ट्स जो हैं आप लोगों के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके लिए तरह तरह की चुनौतियां आएंगी जीवन साथी के साथ, बिजनेस के अंदर, उधर भी जॉब के अंदर भी आपको जो है थोड़ा नॉर्मल रहना है। अगर कोई भी टाइप की दिक्कत आपको आ रही थी किसी भी प्रकार की, ठीक है, आप बाहर जाना चाहते हैं तो अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर भी आपका सेटल होता हुआ मामला दिखाई देता है। यानी कि जो भी दिक्कत होगी आप सेटल कर लेंगे। लेकिन होगा क्या, एक तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगी, उसके बाद आप बड़े रेस्टलेस रहेंगे। आपने ध्यान रखना है आप किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। ठीक है, बिल्कुल भी बहसबाजी किसी के साथ ना करने लग जाना, उसके साथ आपको नुकसान होगा। अदरवाइज़ मंगल आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ला रहा जो आपका फ़ायदा ना कर रहा हो, जिसके रोग ऋण छूट रहे हों, उसे और क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रोध से बचना है और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर बाहर व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा मतलब अब्रॉड में, विदेश से कुछ ना कुछ या जाना है या कुछ खर्च बन रहा है उस जगह पर, तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर जॉब भी कोई आपको मिल रही है इस टाइम के बीच में, तो जॉब भी इस तरह की मिलेगी जो बाहर की कंपनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रखती हो और आपको उस चीज़ का लाभ होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात, अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेना, सोच समझ के बात करना, क्योंकि हम बहस तो जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। ठीक, अब बहस में जीतने की आपको क्या ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा समय है तो उसका पूर्ण लाभ उठाओ। ठीक है, अब हम वृष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं, आपके लिए मंगल क्या लेके आ रहा है। देखो 23 तारीख तक तो शुक्र साथ में ही बैठे हुए हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, वो दूसरे राशि के अंदर चले जाएंगे जब शुक्र, तो आपको मेन जो है इस चीज़ का लाभ मिलना शुरू होगा। हालांकि चेंजेस तो आपको 17 तारीख पे ही मिल जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट होता है यहाँ पर वो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या ले लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए 11th हाउस के अंदर मंगल जो है आए हैं। यहाँ पर आकर आपको लाभ तो प्रदान कर रहे हैं, आपको फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जॉब कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन तो प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप अपनी संतान के साथ तालमेल अच्छा बना के रखेंगे तो नहीं तो पूरा टाइम आपकी उनके साथ अनबन में ही निकल जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके शत्रु हैं, कोई रोग है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ जब कमी आ रही है तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। आप अपनी वाणी के ऊपर और खान पान पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी वाणी जो है ना वो थोड़ी क्रोधित हो सकती है, कड़वी हो सकती है। यानी कि आप गलत तरीके के साथ दूसरे के साथ बोलना नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक खाने पीने का ध्यान रख लेना और उसके बाद अपना कि ज़्यादा मसालेदार, चटपटे, ऐसे ज़्यादा वो मसाले वगैरह ये सब चीज़ें आप नहीं लेना, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। अगर आपने यहाँ पर ध्यान रख लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने
ये नहीं है कि आपका धन आ रहा है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे। कितनी बार होता है ना, एक जगह से धन आता है और धन खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे धन तो आ रहा है, आप नया कुछ सीखते हुए और पढ़ते हुए भी दिखाई देते हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ने का भी अंदर से मन करेगा इस टाइम के अंदर। तो बस ये जो जितने दिन हैं उतने दिन का पूर्ण लाभ उठाओ और अपने लिए कुछ ना कुछ सीखो, करो और नया कुछ सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो अपनी फैमिली में और बच्चों के साथ रूड बिहेवियर नहीं करना, अननेसेसरीली अपने घर में कलेश नहीं मचाना और गलत तरीके के साथ बात नहीं करनी, ठीक है। इवन आपने अपने जीवन साथी के साथ भी तरीके के साथ बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको बिजनेस से, जीवन साथी से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनके ही सोर्स से आप कहीं आगे बढ़ो और उन्हीं की मदद से आप कहीं आगे जो है फ़ायदा अपना लेते हुए दिखाई दो, आपको लाभ प्राप्त हो। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है इन सब बातों में झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी वाणी पे आप कंट्रोल करेंगे, अपनी स्पीच पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपके लिए फर्स्ट क्लास पैसे वैसे आ रहे हैं, इन दिनों में फ़ायदा उठाओ, और क्या चाहिए। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है मंगल का गोचर होके मंगल वहाँ पे आके विद्यमान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पब्लिक के अंदर किस तरह से बात करनी है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है, माता को कोई चिंता ना हो, घर में कोई ना कोई दिक्कत 101% जो बनी हुई है उसमें भी थोड़ा ना कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप काम ही प्रॉपर्टी का करते हैं तो आप उसमें भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने लिए आप कोई गाड़ी प्लॉट कुछ करना चाहते हैं तो उधर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माता का स्वास्थ्य का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपने मतलब जो गर्मी है, गुस्सा है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि बुध भी इस टाइम पे वक्री है, जो आपकी राशि के लिए जो है लॉर्ड हैं, ठीक है। वो भी इस समय में वक्री हैं, तो वो उतना अफेक्ट आपको दे नहीं पा रहे। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो अफेक्ट मंगल का पड़ेगा वो आपको भी हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपके रोग शांत होते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रही है, ऋण लिया हुआ है, रोग है कोई, तो इन 42 डेज़ के अंदर या 45 डेज़ के अंदर आपको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगी, यानी कि आपको अच्छे रिजल्ट्स इस चीज़ के मिलेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप जॉब करते हैं तो उधर भी आपको दिक्कत जो है आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जॉब के अंदर कोई भी या कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको थे या आप उस चीज़ के साथ जूझ रहे थे, तो वो भी आपके जो है आपको उसमें भी रिलैक्सेशन मिलती है कि आप वहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज़ को भी करेक्ट करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपने इन ऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद अपने बोलने के ऊपर ध्यान रखना है, और उसके बाद अपनी संतान के साथ जो है संबंध अच्छे बना के रखने, क्योंकि संतान जो है वो आपके साथ तालमेल नहीं बनाएगी। अगर लव अफेयर है, यानी कि कहीं आपका प्रेम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ वाणी के कारण दिक्कत आ सकती है, यानी कि वाणी में गर्मी आ सकती है, तो आपने वहाँ आके आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपका बोलने का जो क्रोध करना है आपके लिए थोड़ी खींचातानी बनेगी, चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी ना मतलब टग ऑफ वॉर होगी। जिस तरह से इंसान खींचता है, तो आपने क्या करना है, इतने ब्लंट बन के कुछ नहीं बोलना था, थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल टच अपने अंदर लाओ, यानी कि थोड़ी कूटनीति यूज़ करना, और उसके बाद जो है आगे बढ़कर कोई कार्य करना। इस तरह से मत करना कि हाँ जो मुंह में आया मुंह पे एकदम से तड़ाकदे से बोल दिया जो इच्छा करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा रह सकता है, उनको एनर्जी आएगी, नया सीखने की तरफ आगे बढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ नया सीखें और उसके अंदर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ आपको कंपटीशन भी मिल रही है अपने काम के अंदर भी, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपको जो है किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं किस तरह से। वैसे तो 10th हाउस के अंदर मंगल जो है बड़ा अच्छा अफेक्ट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए जो है फ़ायदा ही देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी है वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो अफेक्ट है ये 9th हाउस में बन रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता को लाभ
ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा धर्म की तरफ आप इंक्लाइंड ज़्यादा हो जाओगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म की तरफ इंक्लाइंड होगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मेन आपने खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हालांकि खर्च ज़्यादा होगा, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, कुछ अच्छा शुभ कार्य करो। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई शुभ कार्य करते हुए भी दिखाई देते हो। कोई मंदिर के रिलेटेड हो सकता है या घर में कोई मांगलिक कार्य बन सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो कोई अच्छा काम, तो उधर खर्चा कर दोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि खर्च तो बन ही रहा है, तो उचित जगह पे कर दो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे बहन भाइयों के साथ भी आपको दिक्कत आ सकती है, नेबर्स के साथ दिक्कत आ सकती है, पड़ोसियों के साथ दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप उसको अपनी समझ के साथ सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रह रहा है कि आपको अपने घर में माता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, या माता के साथ कुछ अनबन बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ उनकी हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं। आपने क्या करना है, उनके स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है, यानी कि उनको जो भी ज़रूरत है आपने उनकी वो ज़रूरत को पूर्ण करना है, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए जो है ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए बन रही हैं। आपने उसके बाद क्या करना है, मंदिर में मत्था टेकने जाना है और हनुमान जी के आगे आपने जो आपकी इच्छा करे वो आप चढ़ा देना। बेसन के लड्डू चढ़ा दो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप बेसन के लड्डू जो हैं वो हनुमान जी को अर्पण करना और अपने कार्य जो हैं वो बनाने की कोशिश करना। बट मंदिर नियमित रूप से जाना है आपने, और हनुमान जी की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। इतना कार्य आप कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। थोड़े रात की नींद के लिए आपको बेचैनी आएगी, लेकिन अगर विदेश के लिए भी कोई काम आपका है तो उधर भी काम आपका बनता हुआ दिखाई देता है। अपने घर के बुजुर्ग अपने बड़ों से लड़ाई झगड़ा शुरू ना कर देना, यानी कि बिस्तर पे लेटे नहीं और बोलना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना। उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है और अपने लिए जो है आपने बेटरमेंट निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस वही फॉलो कर लेना और उसके हिसाब से चल लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जो हैं इस टाइम कमा भी पाएंगे और जोड़ भी पाएंगे, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके अष्टम भाव में जो है आ रहे हैं। यहाँ पर आपने अपने स्टमक के और कमर के निचले हिस्सों का ध्यान रखना है। ब्लड के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस हेल्थ में इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपके लिए जो है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन भी आपको प्राप्त हो रहा है और उसके बाद आप उस धन को डिपॉजिट भी कर पाएंगे। यानी कि ये नहीं है कि आप वेस्ट करते जाओगे उसको, लेकिन अगर कोई संपत्ति लेने के लिए आप लेना चाहते हो, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, या कोई काम इस तरह का घर में है, तो इस समय में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो मिल के बातचीत करने से, नहीं तो आपको क्या है, सेकंड हाउस के अंदर मंगल का जो है दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो बड़ी क्रोधित हो जाओगे और क्रोध करके बात करोगे और आप गलत तरीके से बातचीत करने की कोशिश करोगे। तो अपनी वाणी को थोड़ा और अपने खान पान को थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। इन दोनों चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी है अपने छोटे भाई बहनों से भी आप लाभ लेने की कोशिश करो। यात्राओं में आपको इतना लाभ नहीं होने वाला, यात्रा में कहीं ना कहीं कोई परेशानी होने वाली है, तो आप अपनी यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड कर सकें थोड़े टाइम के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी कार्य करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ आपको कोई भी कार्य करना है, यानी कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी का काम आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप जो करना चाह रहे हैं तो भी आप बड़ों की सलाह ज़रूर लें। माता का आपको बहुत ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ भी जो है वो भी परेशानी में आ सकती है, तो इधर आपने उस चीज़ का ध्यान रख लेना। और अपने जो भी बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, यानी कि आपके बड़े बहन भाई हैं या कोई हैं, उनके साथ आप सलाह लेना। उनसे सलाह मशवरा लोगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, यानी कि आपको कुटुंब में भी फ़ायदा हो रहा है पैसों का, और उसके बाद आपके लिए बैंक बैलेंस में पैसे जुड़ भी रहे हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी सीखने की इच्छा है, तो आप कुछ गुप्त विद्याएं जैसे अकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या और टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है आपका सीखने की तरफ जो है मन ललायित होगा। आपका मन करेगा कि हाँ मैं ये सीखूं और मैं उसके साथ आगे बढ़ूं, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहें,
ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। बस आप थोड़े दिन के लिए, जितने दिन ये अफेक्ट रहता है उतने दिन थोड़ा अपना हेल्थ का भी आपने ध्यान जो है रख लेना, या अपने भाई के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के तरीके को थोड़ा संयमित कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे और हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए 7th हाउस में जो है वो मंगल का इफेक्ट है। यहाँ पर आकर आपके अंदर, खुद के अंदर बड़ा चेंज आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इतने फुर्तीले कैसे हो गए, या आप कामों को इतनी जल्दी जल्दी से किस तरह से कर रहे हो। मल्टीटास्किंग करने की आप जो है सोच लोगे, लेकिन आपको मेरी हिदायत है एक एक करके बढ़ें आगे इतनी जल्दी में, क्योंकि ये समय में आप बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे बुध भी जो है अभी वक्री हैं, ठीक है। तो जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ आपको ये चीज़ की परेशानी रहेगी कि भाई मैं सारे ही काम बड़ी जल्दी जल्दी कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे करके अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। यहाँ पे अपने खान पान के ऊपर मसालेदार चीज़ें ज़्यादा मत खाना, नहीं तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है अननेसेसरली किसी को तानाबाजी, तंज कसना या इस तरह से करके बात नहीं करनी, ठीक है। जो भी बात करी टॉन्टिंग वे में ही करी, अच्छा तुमने तो ऐसे किया था, मुझे क्यों ऐसे कहा, तो मतलब इस तरीके की बातचीत जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी लाभ देखोगे, और उसके बाद अपने पार्टनरशिप के अंदर भी लाभ देखोगे, यानी कि फ़ायदा होगा। इधर अपने जीवन साथी के साथ कुछ अनबन ना हो, ये ध्यान रखना। जो लोग अपनी लव को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी इस समय जो है ये टाइम अच्छा है, यानी कि शादी की तरफ सोच रहे हैं तो शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस समय के अंदर आपको लाभ होगा, ठीक है। तो उसके बाद अपनी बॉडी का भी पूरा ध्यान रखना है, यानी कि खुद भी खान पान उल्टा पुल्टा नहीं खाना, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने काम में पूर्ण फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन वाणी को जो है तरीके के साथ उपयोग करना। ऐसा ना हो कि आपके लिए वो कलह बने, ठीक है, कलेश बन जाए यानी कि। तो उसके बाद अगर आप अपने लिए जीवन साथी भी चुन रहे हैं तो उसका चुनाव अच्छे से करना, एक्सपर्ट से बात करके, बड़ों की सलाह लेके तभी आगे बढ़ना, ठीक है। तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय इस टाइम नहीं लेना। छोटा छोटा कोई भी निर्णय लेना हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके कारोबार के अंदर और आपको बिज़नेस के अंदर, या जॉब कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जो भी व्यापार कर रहे हो या काम कर रहे हो कोई भी, उसके अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आपके अंदर अलग से चेंजेस आने शुरू होंगे, तो आप बिल्कुल ये समझोगे अपने आप कि मुझे किस तरह से करना है। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, जीवन साथी हैं, उनके साथ अपने झगड़ा नहीं कर लेना, ठीक है। उधर थोड़ा सा ना अभी अपने आप को थोड़ा शांत बना के रखना, और बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दे देना अगर किसी बात का। और अगर कोई बात उनकी बुरी भी लगती है तो उसको अभी टाल देना, अभी कुछ भी मत कहना, नहीं तो यहाँ रिलेशनशिप्स में दरार आती हुई दिखाई देती है पार्टनर के साथ और पार्टनरशिप में, ठीक है। इधर दरार आती हुई दिखाई देती है, तो वो काम मत करना जिससे कि रिलेशनशिप्स में दरार आ जाए। बाकी आपके लिए जो जो चीज़ें हैं मैंने सब बता दी हैं, जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे आप करते जाना। बस इतना करना कि आप हनुमान जी की बैठ के आराधना ज़रूर करना, मतलब आलती पालती लगा लेना, चौकड़ी लगा के जिसको कहते हैं, उस तरह से बैठकर आप हनुमान जी की जो है इस तरह से, हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, इस तरह से बैठकर आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल का जो गोचर है वो 6th हाउस में है, तो यहाँ पर आकर के मंगल जो हैं आपके लिए बेटरमेंट करेंगे, यानी कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है वो भी ठीक करेंगे। अगर बाहर जाने के इच्छुक हैं तो आपको बाहर भेजने की तैयारी करेंगे, यानी कि कोई भी तरीके की जो फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें थी जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, कुछ फैसले टल रहे थे, अभी तक हो नहीं पा रहे थे, तो ये टाइम के अंदर आप क्या करोगे, उन फैसलों को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप
में कॉन्फिडेंस की जो है कोई कमी नहीं है, पूरी हिम्मत है। यानी कि कर्ज उतारने हैं तो कर्ज, रोग से दूर होना है तो रोग। इस समय में आप प्लानिंग करेंगे कि हाँ, अगर मेरे को ऑपरेशन कराना है तो मैं ऑपरेशन करवा लूँ, किसी चीज़ की दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी हुई है। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे इसका पैसा देना है, मतलब ऋण उतारना है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ के बारे में भी प्लान करोगे तो वो भी आपका सफल होगा। इन केस अगर आप फ्यूचर के बारे में भी कुछ प्लान कर रहे हैं और आप ये चीज़ चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है, तो भी आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो हाँ, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ स्टडी के रिलेटेड भी अगर कुछ करना चाहते हो तो भी आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। यानी कि जल्दबाजी के अंदर कोई खर्चा मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप अपनी एक ऐसी जगह, ऐसी इमेज बनाओगे कि लोग आपको देखेंगे और ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही मेहनती इंसान है, ठीक है, इसने तो अपने ही दम के ऊपर चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से प्लान किया और बड़े अच्छी तरीके से ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वर्क प्लेस है, अगर उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो तो अपने लिए एक नई जगह बनाना या अपने लिए कुछ सपोर्ट लेना और उसके बाद अपने काम का धन भी प्राप्त करना, ये सब आपके लिए इस टाइम के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से नहीं है कि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। बस इतना मैं कहूँगी कि आप कोई गलत काम ना करें, कोई इलीगल काम ना करें, बस आप धर्म के अंडर रह के ही काम करने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि आपके लिए एक मेजर चेंज आने वाला है। तो उस मेजर चेंज को लाने के लिए आपने उस चीज़ की प्लानिंग करनी है और उसके बाद आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, और आप में पूर्ण जो है फाइटिंग स्पिरिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, मैं अभी छोड़ो बाद में या कुछ, उस टाइम पे आपको फाइटिंग स्पिरिट रहेगी और आप तरीके के साथ जो है सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लोगे। बस आपने थोड़ा रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है कि कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत रिलेशनशिप्स की ना हो। हालांकि यहाँ गुरु भी साथ बैठे हैं तो सब चीज़ों को सॉल्व करने की ही कोशिश करेंगे, परेशानी नहीं देंगे। तो बट आपने अपनी साइड से पूरा ध्यान रखना है कि आप कुछ खास जो है इस तरह की बातें करें ना जिसके साथ कुछ नुकसान हो, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके 5th हाउस में जो है वो मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर आपके लिए क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके घूमने फिरने का कोई ना कोई प्रोग्राम बन सकता है, आपको लाभ भी होगा और आप खर्चा भी करोगे, यानी कि आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और खर्च भी। और यहाँ पर आपका अपने आप ही ध्यान जो है इस चीज़ में डाइवर्ट हो जाएगा कि आप कुछ मंत्र तंत्र या गुप्त विद्याएं या कल्ट साइंसेस, इसकी तरफ जो है आप ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हो जाओगे और आप उस तरफ जो है आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे। और उसके बाद अपने बड़े भाई बहन उनके साथ आपने, और उसके बाद जो बड़े रिलेशनशिप्स हैं यानी कि दादा दादी या बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स अपने अच्छे रखने की कोशिश करनी है। उधर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ की इशू ना हो, उस चीज़ का भी आपने ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। बस आपके लिए इन ऑल मुझे ऐसा लगता है अच्छा ही है ये टाइम पीरियड। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि कोई गलत कदम ना उठाएं जिसके साथ आपको कोई नुकसान हो, क्योंकि आप गुपचुप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसके साथ आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपना मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और उसके बाद अपने खर्च को भी घूमने फिरने में ही आप लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि आप यात्रा में या कहीं घूमने फिरने के अंदर ही अपने धन को खर्च करते हुए दिखाई देते हो। वैसे आपके लिए ये सब गोचर अच्छा ही है, कोई नुकसान लेकर नहीं आ रहा, आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नौकरी वालों को जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको भी लाभ हो रहा है। जो कार्य क्षेत्र के अंदर अपना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, आपके काम में भी जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देते हैं। आप उसके अंदर एक फेदर और लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं कुछ और सीखूं और कुछ और करने की कोशिश करूं, कि मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट देगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम धनु राशि वालों के बारे में अब बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या रहने वाला। मंगल जो है 4th हाउस में आ गया है, तो इधर आकर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, अगर ख़रीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकते हैं। यानी कि आपको प्रॉपर्टी और प्लॉट
कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर सेल ऑफ करना चाहते हैं तो सेल ऑफ भी कर सकते हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको उस चीज़ में भी फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ थोड़ा सा जो है सुखों में कमी आती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा प्राप्त हो सकता है, यानी कि आपने सोचा नहीं होगा तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं धोखा प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपने जो है कंट्रोल करके रखना है, चीज़ों को समझना है, यानी कि नाहा कि किसी के ऊपर भी विश्वास न करने, अपने माता पिता से जो है सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें। और पब्लिक में क्या बात करनी है थोड़ा वाणी को कंट्रोल करके रखना, कहाँ पे क्या बात करनी है उसको ज़रा तोल मोल के सोच समझ के आपने बात करनी है। माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी है आपका कार्य क्षेत्र के अंदर जॉब है अगर आपकी, और आपको उससे लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको यहाँ लाभ दिखाई देता है, लेकिन आपकी बदनामी ना हो, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इस चीज़ को देखते हुए आपको मैं एक उपाय बता देती हूँ जो आपने करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले तो अपनी बोलने के तरीके को आपने थोड़ा नियंत्रण रखना है। थोड़ा आपके लिए हल्के से अफेक्ट्स कम रहेंगे, लेकिन कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो 7.5 में बुरा हाल था उतना बुरा हाल तो नहीं है। हालांकि 2 महीने के बाद वापस ही टर्न होने वाला है। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, शनि वाली वीडियो आप उसमें देख लेना, तो वापस ही टर्न हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो वापस उसी में आ जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड फिर भी बेटर है, इसके अंदर जो अपना जो भी रुके हुए कार्य आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसी से धोखा प्राप्त ना हो। इस चीज़ के लिए हनुमान जी की आराधना लगातार करते रहें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपको धोखा या आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उनकी आराधना जो है नित्य करनी, जो भी आप उनके लिए हनुमान जी के लिए बेस्ट टू बेस्ट कर सको, आप उनकी किसी तरह से भी आराधना कर सको, वो आपने ज़रूर करनी है। 7.5 में भी आपने करी है तो अब भी आपने करनी है, वही आपका बेड़ा जो है वो पार लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और जैसे समझा दिया आप बिल्कुल वैसे ही करना। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है मंगल का गोचर आ रहे हैं। ठीक है, मंगल वहाँ पर है। अब उसके बाद मंगल वहाँ पर आकर आपको लाभ ही देते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, उनका भी कोई नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई देता। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए क्या रहने वाला है, आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी कोई तरह की दिक्कत है तो वो भी थोड़ी क्योर होती हुई, या ऋण है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप उस ऋण को भी चुका पाएंगे, यानी कि वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए इस तरह से रहता है कि आपको धर्म स्थान के अंदर, यानी कि कोई भी मंदिर हो वहाँ हनुमान जी की आप आराधना कर सकते हो। हनुमान जी का किसी भी प्रकार से आप आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में, किसी भी चीज़ के अंदर आपको जो है लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी शक्ति और नई ऊर्जा अपने परिवार में भरो, यानी कि नेगेटिविटी से बाहर निकलो, और उसके बाद शक्ति उस चीज़ के अंदर डालने की कोशिश करो। छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। ठीक है, इस समय में आप रोगों से भी मुक्ति पाएंगे, यानी कि जो दिक्कतें आपको पहले हेल्थ इशू होगी उसके बाद ही तो ठीक हो गए, तो पहले हेल्थ इशू होगी और उसके बाद आप क्योर होते हुए दिखाई देते हो। ये नहीं है कि यहाँ आपके लिए धन का मतलब बीमारी ऐसी है जिसके लिए बहुत खर्च बन जाए, कुछ नहीं। यहाँ पे आपकी यात्राएं बन रही हैं, और यात्रा आपकी धर्मस्थल की तरफ ही मुझे होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हो, और करो ज़रूर। हनुमान जी के मंदिरों का दर्शन करो, या हनुमान जी के कहीं भी किसी भी स्थान के ऊपर आप जाकर मत्था टेक के आ सकते हो। अगर दूर नहीं जा पा रहे हो इस समय में, तो पास के थोड़ा सा डिस्टेंस पे मंदिर ले लो और वहाँ जा कर के आप मत्था टेक कर आओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं डेफिनेटली बेटर रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 2nd हाउस में जो है मंगल का अफेक्ट आया। यहाँ पर आपकी वाणी में क्रोध आ सकता है, गुस्से से आप सबको डांट वांट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु के साथ बैठने से क्या होगा कि आप जिस चीज़ के अंदर डांट रहे हैं उसको इतनी बात को लपेट करके बोलेंगे, यानी कि ज्ञान के साथ भरी हुई होगी, यानी कि क्रोध में भी बोलेंगे तो किसी को आपकी बात बुरी नहीं लगेगी। उसका रीज़न क्या है कि गुरु और मंगल का
योग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुरु और मंगल जब एक साथ बैठ जाएंगे या वहाँ पर आके बैठ के आपको धन का भी लाभ देंगे और आपकी वाणी के अंदर जो कठोरता है उसे भी वो लपेट देंगे। लेकिन आप लगातार सबसे इस समय के अंदर जो है कठोर भाषा में बोलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में उनको समझाते भी रहेंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ करके आप उस चीज़ को समझाओगे, यानी कि सामने वाला आपकी गुस्से वाली बात भी सुन लेगा इस समय में, क्योंकि आप उसको समझाने के तौर पे ज्ञान साथ में दे करके आप अपने कार्य जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो अपनी संतान के साथ भी इस समय में अच्छी तरह बात करना, क्योंकि उसका भी क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो भी अपनी पढ़ाई के अंदर बेटर करेगा। ठीक है, करेगी या करेगा जो भी है। ठीक है, आपकी संतान भी जो है वो अच्छा करेगी अपनी, आप उसके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ सोचोगे और वो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ गुप्त विद्या, कुछ ना कुछ चीज़ आप सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब इधर आपको अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो ज़्यादा, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो तो फर्स्ट क्लास खाने के यानी कि पक्के खाने के वो होते हैं ग्रह, यानी कि वहाँ पर पूड़ियाँ ये वो करके जिसको कहते हैं ना गरिष्ठ भोजन। ठीक है, इस तरह का गरिष्ठ भोजन के वो, अब यहाँ पे खाने के मामले में मीठा आप खाओगे भी, खिलाओगे भी और खाने के स्वाद और बढ़िया बढ़िया आने लगेंगे मुंह के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो हेल्थ इशू भी हो सकती है फिर। ठीक है ना, क्योंकि फिर हेल्थ में भी दिक्कत आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी अगर हेल्थ में कोई दिक्कत है, आपको कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा, लेकिन लव अफेयर में कहीं ना कहीं दिक्कत अनुभव हो सकती है, आपको इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी एजुकेशन जो लोगे वो एजुकेशन आप सारी गुप्त विद्याओं के बारे में, यानी कि आप हिडन चीज़ें जो होती हैं अकल्ट वगैरह जो सबके समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान भी करना है, ईश्वर की तरफ ध्यान भी आपका होना चाहिए। आप मंदिर में भी जाते हुए दिखाई देते हो, भाग्य का भी पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पिता के लिए भी समय जो है अच्छा ही है, कोई नुकसानदायक समय नहीं है, यानी कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है नए कार्य से, नए काम से, और उसके बाद आपको अचानक ही जो है धन प्राप्त हो सकता है। अपने पेट का आपको ध्यान रखना है, पेट में आपको लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रह सकती है, बस आपने अपने पेट का ध्यान रख लेना उस चीज़ के अंदर। बाकी प्रेम में भी कहीं आपकी अनबन ना हो, अपनी वाणी को उस तरीके के साथ बोलना कि आपके प्रेम में भी कहीं अनबन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मंदिर में मीठा ज़रूर देना है। ठीक है, गुड़ हो गया, बूंदी हो गई, जो भी चीज़ हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, कुछ भी मीठा जो है आप मंदिर में खाली हाथ ना जाएं। ठीक है, वहाँ ज़रूर चढ़ाना है आपने। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए तो लग्न में है मंगल, तो यहाँ पर आकर आपके अंदर ईगो बढ़ाते हुए, क्रोध बढ़ाते हुए और अपने अंदर इस तरह का बढ़ाते हुए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य वचन है, जो मैंने कहा वही सब बेटर है, तो यहाँ पर आकर आपको लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है व्यापार वगैरह में, लेकिन क्रोध अहंकार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, ज़्यादा ही बात करने लगेंगे, जिसको कहते हैं ना ओवर टॉकिंग, तो ना आप बहुत ज़्यादा अधिक बातें करने लग जाएंगे, जिसके कारण आपको ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पे इस समय में आप अपने ध्यान किन की चीज़ों का रखना है, एक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और भूमि वाहन वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड जो भी कार्य करने हैं कर सकते हैं। इस समय में आपको खरीदनी है कोई जगह या लेना है तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रॉपर्टी का कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपके जो है वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके कारोबार के अंदर भी फ़ायदा, लेकिन अपने जीवन साथी और अपने पार्टनर के साथ ज़रा आपने तरीके के साथ बात करनी है, उनके ऊपर अपना गुस्सा या भड़ास मत निकालना, ठीक है ना, नहीं तो घर में आपके कलेश हुआ ही हुआ। इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है कि आप इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे क्रोध बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप नया कुछ सीखते हुए भी दिखाई देते हो, समझते हुए भी दिखाई देते हो। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, कमर के निचले हिस्सों में कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, खुशियाँ आती हुई घर में दिखाई देती हैं, वृद्धि होती हुई दिखाई देती है आपकी प्रॉपर्टी में, वाहन वगैरह के लिए। और उसके बाद आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने मंदिर ज़रूर जाना है,
ठीक है। मंदिर ज़रूर जाओगे, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है हनुमान जी की कृपा से ही आपको फ़ायदा हो रहा है। तो हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अगर आपको कुछ ना कुछ भाग्य का साथ मिलता हुआ और उसके बाद आपको अपने वाणी का भी साथ मिलता हुआ दिखाई तो उसको प्रखर करके अपनी वाणी को अच्छा करके अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, अच्छे तरीके से बोलना है, बड़बोलापन नहीं रखना, ठीक है। अच्छी तरह से बात करनी है, क्रोध को नियंत्रण करना है। बस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने कर लेनी है। अब मैं आप सभी राशियों को ये बता देती हूँ, ये राशि चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों की तरह से आप देख सकते हो। आप लोग बार बार पूछते हो चंद्र राशि के हिसाब से, कि चंद्र राशि के हिसाब से ही बताते हैं, लेकिन आप लग्न का भी इसमें से डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप दोनों तरह से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये सन साइन के हिसाब से नहीं है, मून साइन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जो है समझ लेना। उसके बाद 24 से 30 जून तक थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है हार्श रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर बस आपने ध्यान रख लेना है कि आपको थोड़ा कष्ट उस टाइम पे हो सकता है, सब लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, थोड़ा उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करके रखना, मेजर डिसीजंस उस टाइम पे मत लेना। लेकिन नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस टाइम पे क्या होगा, राशि चेंज होगी, क्योंकि अब यहाँ पर जाकर के वो राहु में पहुँचेंगे, मंगल जो हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के साथ, यानी कि मेष में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ दिक्कत जो है बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इस टाइम पीरियड के बीच में ध्यान रख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाली हूँ, सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि हनुमान जी की आराधना करो। पहले से ये टाइम पीरियड कुछ बेटर है, जो आप लोगों ने देखा, ये टाइम पीरियड आपको बेटरमेंट देता हुआ दिखाई देता है। हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आप आराधना कर लेना, आपके कार्य जो है सफल होंगे। आपको पहले से बहुत बेहतर मिल रहा है, और इस चीज़ को, इस टाइम को जो है आप अपना खूब बेनिफिट लेने की सब लोग कोशिश करो। हनुमान जी को गुड़ दे दो, अर्पण कर दो, तब भी आपके लिए रिज़ल्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बेसन के लड्डू दोगे उनको, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स और पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना है। हनुमान जी, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, जो भी बजरंग बाण आपका जो इच्छा करती है वो आप पढ़िए, मगर बजरंग बाण को सोच समझ के थोड़ा सा पढ़ना। अगर शत्रु बहुत ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, तभी आपने बजरंग बाण का पाठ जो है करना है, क्योंकि वो बजरंग बाण है, ठीक है। वो शत्रु को जाकर लगता है, मतलब लग नहीं जाता, मतलब लगता है और उसको शांत करता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो है आपने पाठ कर लेना है, जो मैंने आपको बताया। बाकी नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाओ, झंडा लगाओ, और उसके बाद जो है उनकी आराधना करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर होंगे। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय को लेकर फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।